एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो टोटल बच्चे हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 140 है। ठीक है। और वहाँ पर 3 सब्जेक्ट कहा गया बच्चों को चूज़ करना, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि जो मैथ जिन बच्चों को लेना है उन बच्चों का रोल नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। इवन नंबर, इवन नंबर होने का मतलब है कि टोटल हो जाएगा 70, 2 से मल्टी डिवाइड कर देंगे 140 को। और फिर कहते हैं जो लोग फिजिक्स लेंगे उनका डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे कितने हो जाएंगे, 3 से 140 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा वो देख लेते, दैट विल बी 46। ठीक है। उसके बाद है जो बच्चे केमिस्ट्री लेंगे उनको बोल रहा है उनका जो डिविजिबिलिटी है नंबर वो होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से होंगे तो 140 को 5 से डिवाइड करिए तो दिस विल बी 28। तो मुझे समझ में आ गया कि 70 बच्चे जो है मैथ ले रहे हैं और 46 बच्चे ले रहे हैं फिजिक्स और 28 बच्चे ले रहे हैं केमिस्ट्री। लेकिन इसमें एक और मसला फंस रहा है। वो मसला ये है कि कुछ बच्चे का रोल नंबर ऐसा होगा जो इवन भी होगा और 3 का मल्टीपल भी होगा, जैसे 6 हो सकता है ना, जैसे 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, इस तरह का नंबर हो सकता है। तो ऐसे बच्चे को क्या होगा कि उनको केमिस्ट्री भी मिलेगा, सॉरी फिजिक्स भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम निकाल लेते हैं, मतलब वो बच्चे जो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स है तो इनका नंबर कितना हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाई किससे होंगे, 2 × 3 मतलब 6 से होंगे। तो 6 से अगर होते हैं तो 140 को डिवाइड करिएगा तो दिस विल बी 23। ठीक है। 6 से डिवाइड करिए, क्वेश्चन कितना, 14 12 6 18। ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इवन होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे हमारे जो है मैथ और इंटरसेक्शन केमिस्ट्री हो जाएंगे, मतलब 2 और 5 10 का डिविजिबल रखेंगे। तो ऐसे बच्चे एक, सॉरी 14 बच्चे होंगे। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है ना, तो वो फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री हो जाएंगे। तो 3 × 5 दिस विल बी 15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 टाइम्स है। चलिए ठीक है। लेकिन एक और ग्रुप बनेगा ऐसा उन बच्चों का जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे मान लो किसी का नंबर अगर 30 है तो वो क्या होगा, 30 होने से वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। तो ऐसे नंबर को मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा और केमिस्ट्री भी मिलेगा। तो ये 2 का भी, 2 से भी डिवाइड करेंगे, 3 से भी और 5 से भी, मतलब 30 से डिवाइड होने वाला नंबर वो बच्चे तीनों सब्जेक्ट ले पाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4। तो यहाँ तक मेरे पास कुछ डेटा आ गया। अब हम लोग वेन डायग्राम में आएंगे और देखते हैं कैसे हल होता है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, और सर्किल ले लेता हूँ इस तरीके से, एक और एक ले लेता हूँ, 2 और एक ले लेता हूँ, 3। इस तरीके से 3 सर्किल मिल गए हमारे पास, और ये तीनों ही इसके अंदर होंगे। ठीक है ना। तो इसका जो टोटल क्लास वैल्यू मन यूनिवर्सल जो है सेट है वो 140 का। ठीक है। अब आइए, अब ये वाला जो पोर्शन जो अंदर का पोर्शन है इसमें तीनों बच्चे हैं ना ABC, इसमें टोटल है 4। और अगर मैं ये वाला हिस्सा देखो, ये मान लीजिए ये हमारा मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। तो ये वाला पोर्शन में देखिए मैथ और फिजिक्स वाले, तो मैथ और फिजिक्स वाले जो है वो ये है 23। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा आएगा 19। और अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री 9 है, तो ये 5 4 9, 4 तो है, 5 लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री और मैथ वाले, मतलब ये वाला हिस्सा, केमिस्ट्री और मैथ वाले जो है वो 14 है। तो इसका मतलब 4 घटा 4 तो है ऑलरेडी,
तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच जाता हमारे पास वो बच्चे जिसने सिर्फ मैथ लिया। तो मैथ जो लिया है वो है कितना है 70। 70 से हम लोग 19, 4 और 10 को माइनस कर देंगे। तो 19, 4, 23, 10, 33, ये बच जाएगा 37। और फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स लेने वाले बच्चे कितना हो जाएंगे 46 से माइनस करेंगे 19, 4 और 5 मतलब 28। 28 से माइनस कर देंगे 19 और 4 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। तो 46 से 28 माइनस कर देंगे तो 18 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 18। उसके बाद सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले बच्चे, तो इसमें से 28 से माइनस करेंगे 5 और 9 और 10, 19, 10 मतलब 9 होगा। तो हमारे पास अब ये समझ में आ गया कि 37 बच्चों ने सिर्फ मैथ लिया है, 19 बच्चों ने मैथ और फिजिक्स लिया है, और 18 बच्चों ने सिर्फ फिजिक्स लिया, 5 बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लिया, 9 ने सिर्फ केमिस्ट्री लिया, 10 ने मैथ और केमिस्ट्री लिया, 4 ने तीनों को लिया। इन तमाम को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोगों ने सब्जेक्ट को लिया है। तो 37 प्लस 19 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 18, इसको ऐड करने से हो जाएगा 8 5 13 9 22 और 4 26, 26 और 9 35, 35 और 7 42। तो 4 कैरी हो जाएगा, तो 4 और 1 5, 1 6, 7 3 10। मतलब 102 लोगों ने क्या किया है, कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है। तो टोटल 140 है, तो 102 से माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 38। तो 38 बच्चे ऐसे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से सॉल्व किया गया है।